एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मिड मंथ की रीडिंग है और हम देखेंगे कि 15 दिसंबर से लेके और 31 दिसंबर तक क्या सिचुएशन रहेगी फॉर एरीज, सन, मून एंड असेंडेंट पीपल। रिलेशनशिप ओरिएंटेड रीडिंग है और करियर को भी हम इसमें देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फॉर द एरीज और देखते हैं कि क्या सिचुएशन है यहाँ पे आपके लिए। रीडिंग जो है वो 3 पार्ट्स में है, रीसेंट पास्ट, करंट एनर्जीज़ और कमिंग फ्यूचर। इसमें सिर्फ करंट एनर्जीज़ का टाइम पीरियड जो है वो फिक्स्ड है। अच्छा जी, सो रीसेंट पास्ट में क्या सूरत हाल थी। मून का कार्ड है, किंग ऑफ वॉन्ड्स और फिर 8 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ ना कुछ मामलात इस किस्म के थे जिनके बारे में आपको शायद समझ नहीं लगी या आपको पता नहीं चला या आपसे हिडन रखे गए किसी ने इंटेंशनली, और बावजूद इसके कि आपने काफ़ी इस बात को खंगालने की कोशिश की, पता चलाने की कोशिश की, लेकिन शायद मुझे नहीं लगता कि आपको इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली हो। ये भी हो सकता है कि आप किसी पाइसेस के साथ डील कर रहे थे और ये पाइसेस जो है ये आपके पास्ट में अभी भी मौजूद है, या ये कह लें कि सबकॉन्शियसली ये अभी भी एग्जिस्ट करता है आपकी लाइफ के अंदर। लेकिन फिर आपने अपने आप को इस सारे सूरत हाल में से निकालने के लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा काम में बिज़ी कर लिया। काम का प्रेशर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। ये यकीनन इसी साल का टाइम पीरियड है और अक्सर लोगों का ये तरीक़ाकार होता है कि जब वो स्ट्रेस ले रहे होते हैं बहुत ज़्यादा किसी बात का, तो उनको ये होता है कि हम अपने आप को किस तरह डाइवर्ट करें, तो वो फिर बहुत ज़्यादा काम करते हैं। यहाँ पे भी यही सूरत हाल नज़र आ रही है कि जहाँ आपने बहुत ज़्यादा काम किया होगा। ओके जी, 15 से लेके 31 तक चैरियट, 10 ऑफ सोर्ड्स और एम्परर। कोशिशें आपकी जारी और सारी हैं अभी भी, और बहुत ज़्यादा एफ़र्ट है आपके पार्ट के ऊपर, और यही वो एफ़र्ट है जो कि इन 15 दिनों के अंदर आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर लेके जाएगी, जहाँ पे आपको ये अंदाज़ा होगा कि अब सूरत हाल जो है वो बेहतरी की तरफ है, मज़ीद डाउनवर्ड में नहीं जा रहा है, अब मेरी सिचुएशन जो है वो अपवर्ड जाने की है। ये भी हो सकता है कि एरीज़ लोग जो हैं वो किसी कैंसर के साथ डील कर रहे हों, ठीक है, एक और वाटर साइन है यहाँ पे, और ये भी मुमकिन हो सकता है कि आपके और इस कैंसर के दरमियान में एक बिट्रेल का फैक्टर जो है मौजूद हो, ये भी हो सकता है। इसके अलावा मैं जो बात आपको कहना चाहूँगी वो ये कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस बात की कि आप अपने जो कंट्रोल्स हैं या आपकी जो एबिलिटी है सिचुएशन को कंट्रोल करने की, उसको अलाइव रखें। रूडनेस में और फर्मनेस में क्या फ़र्क होता है, ये बात आपको समझने की ज़रूरत है। आपका जो भी स्टैंस है आपको उसको फर्मली प्रेजेंट करना है, आपको अपनी बात को फर्मली कहना है, लेकिन रूड होने की ज़रूरत नहीं होगी। कुछ ना कुछ मामलात ऐसे हैं जो इन 15 दिनों के अंदर जो हैं वो ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये मामलात जो हैं ये चूँकि अभी अब मैं रिलेशनशिप ही को देख रही हूँ, सो ये मामलात जो हैं ये यकीनन किसी कपल के दरमियान में हो सकते हैं, और कपल से मेरी मुराद ये है कि मैरिड कपल के दरमियान में हो सकते हैं, और इनमें से किसी एक शख्स ने दूसरे को ज़रूर बिट्रे किया है। ये भी हो सकता है कि ये जो कैंसर पर्सन है ये आपकी ज़िंदगी से निकलने की कोशिश कर रहा हो। मुझे ये फ़ील हो रहा है कि ये जो हिडन जैसे जो मैंने कहा कि कोई चीज़ हो सकती है जो कि हिडन हो, ये यकीनन कोई आपका अपना राज हो सकता है। मतलब इट्स नॉट दैट कि कैंसर का या पाइसेस का कोई सीक्रेट होगा। मुझे ये लग रहा है कि ये आपका अपना कोई सीक्रेट है जो कि इस टाइम पे बाहर आ रहा है, पता चल रहा है लोगों को इसके बारे में। एनीवे आगे देखते हैं जी। सो कमिंग फ्यूचर में 6 ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, आपकी अब कोशिशें जितनी भी हैं उसका नतीजा ये निकलता हुआ नज़र आ रहा है कि ये पर्सन जो है ये कुछ ना कुछ थोड़ा सा इसका एटीट्यूड जो है वो होगा, आपको थोड़ा सा लिबर्टी देगा ये, या ये कह लें कि कुछ माफ़ी हो सकती है, लेकिन आप मुसलसल अंडर सर्विलेंस रहेंगे। आपको मुसलसल देखा जाएगा, आपके ऊपर मुसलसल गौर किया जाएगा, और आपको अपना आप प्रूव करना पड़ेगा कि आप चेंज हो चुके हैं।
और ये सारा कुछ फिर जो बेहतरी का सफ़र है या इम्प्रूवमेंट है रिलेशनशिप के अंदर, वो एक स्लो प्रोसेस के तहत होगी, बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस के तहत, जहाँ पे आपको बार बार अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये भी हो सकता है कि अगर ये सूरत हाल वाइस वर्सा है, तो ये भी हो सकता है कि आपको ये बात समझने की ज़रूरत पड़े कि ऐसा क्यों हो रहा है। बेसिकली कुछ ना कुछ मामलात इस किस्म, एक तो यहाँ पे पहली बात तो ये कि यहाँ पे वाटर साइन की प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। आइदर यू योरसेल्फ इज़ अ वाटर साइन इन अ सेंस कि आपका मून या असेंडेंट वाटर साइन में है, या आप वाटर साइन के साथ डील कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। और नज़र ये आ रहा है कि आपको अपने आप को मनवाने के लिए या अपनी फेयरनेस का यकीन दिलाने की बहुत ज़्यादा कोशिशें करनी पड़ेंगी। और ये प्रोसेस जो है ये एकदम से नहीं होगा, आपको इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। और जो टाइम फिर गुजरेगा तो ज़ाहिर बात है उसमें आपको बहुत थोड़ी सी अटेंशन मिलेगी और आपको एफ़र्ट बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी और रिवॉर्ड उसका बहुत कम मिला करेगा। ये जो सूरत हाल है ये बहरहाल मौजूद है, और इसके बारे में कोई भी फ़ैसला जो है वो करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल साबित हो सकता है। अब हम आ जाते हैं इन्हीं कार्ड्स को देखते हैं करियर के हवाले से। जहाँ तक करियर के मामलात का ताल्लुक़ है, हो सकता है कि कुछ अर्सा पहले तक आप किसी ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व हों, किसी ऐसे काम में इन्वॉल्व हों जो कि बहुत ज़्यादा कोई फ्रूटफुल ना साबित हुआ हो, और अल्टीमेटली आपको उससे ध्यान हटा के या उससे अपने आप को डाइवर्ट करके किसी और काम की तरफ आपने अपने आप को इन्वॉल्व किया हो सकता है कि आप सर्विसेज में आ गए हों, और हो सकता है कि आप कोई ऐसा काम जो कि जिसमें आपको एक ही तरह की चीज़ें बार बार बना के देनी पड़ती हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें जैसे इवन ये सॉफ्टवेयर हाउसेस में से रिलेटेड काम भी हो सकता है, जहाँ पे एक ही तरह के टेम्पलेट्स आपको बार बार बना के देने पड़ते हैं। ये कोई और ऐसी भी प्रोडक्ट हो सकती है जो कि सिमिलर होती है और आप एक ही तरह की चीज़ें बार बार जो है वो बनाते रहते हैं। कुछ ना कुछ कामों के हवाले से इस तरह की सूरत हाल जो है वो रही है इस साल के आगाज़ से। अब जो सिचुएशन है इसमें एक तो ट्रैवलिंग का फैक्टर इम्पॉर्टेंट नज़र आ रहा है, दूसरा आपको ये बात समझने की ज़रूरत होगी कि कोई ना कोई शख्स ऐसा मौजूद है आपके इन्वायरमेंट के अंदर जो कि आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। ये भी हो सकता है कि कोई शख्स ऐसी कोशिश कर रहा हो कि अगर आप ख़ास तौर पे कहीं जॉब कर रहे हैं या अगर कोई आपका बॉस है, तो कोई शख्स ऐसी कोशिश कर रहा हो कि आपकी पोजीशन जो है बॉस की नज़रों में वो ख़राब हो जाए। इस बारे में आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। कोई भी शख्स जो बज़ाहिर आपके लिए बहुत ज़्यादा काबिल एतबार और काबिल भरोसा हो सकता है, चांसेस आर देयर कि वो आपको बैक स्टैबिंग करे। इस बारे में बहुत ज़्यादा मुहतात रहिएगा। आने वाले दिनों में चांसेस आर देयर कि आपको ज़रूरत पड़े इस बात की कि लोगों के साथ आप अपनी चीज़ों को और आइडियाज़ को और बातों को शेयर करें, और बहुत ज़्यादा सीक्रेसी ना रखें अपने अराउंड। कुछ ना कुछ मामलात ऐसे हैं जो कि आप एक ख़ास अंदाज़ में डील कर रहे हैं, लेकिन अब आपको अपना अंदाज़ जो है वो चेंज करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे अगर इस तरह का कोई चीज़ मौजूद है जहाँ पे कोई ना कोई आपको धोखा दे रहा है, ये धोखा या ये फ्रॉड या ये बैक स्टैबिंग जो है ये आपकी किसी न किसी हरकत या आदत या काम करने के तरीक़ाकार की बुनियाद के ऊपर ही है, और आपको वो चीज़, वो आदत, वो बात जो है वो अपने आप से एलिमिनेट करनी है। वो क्या है वो आने वाले दिनों में आपको ख़ुद ब खुद समझ आएगी, और चीज़ें जो हैं वो बेसिकली जिसको हम कहते हैं ना एनलाइटनमेंट हो जाती है, पता चल जाती है, समझ आ जाती है। वो चीज़ें जो हैं वो आपके साथ ख़ुद ब खुद होंगी, और अल्टीमेटली फिर आप एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आपकी जर्नी जो है वो दोबारा से स्टार्ट होगी। लेकिन मुहतात रहिएगा, इन 15 दिनों के अंदर इस चीज़ की आपको बहुत सख्त ज़रूरत होगी। ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा, फाइनेंशियल सिचुएशन में एक ये भी बात मैं ऐड करना चाहूँगी कि पैसे कहाँ ख़र्चने हैं और कौन सी मद में पैसे ख़र्चने हैं, ये भी बात जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नज़र आ रही है इन 15 डेज़ के अंदर। तो जी, ये एरीज़ के लिए रीडिंग थी। बहुत ख्याल रखिएगा अपना, ठीक है, और महफूज रहें आप सब लोग। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।